गोवंडी के डंपिंग रोड पर स्थित एसएमएस कंपनी को बंद करने को लेकर स्थानिक आमदार अबू आसिम आजमी 2 दिन तक क्षेत्र में हस्ताक्षर अभियान शुरू कर रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि एक एसएमएस कंपनी को बंद करने के लिए मैंने विधानसभा के हर सदन में मैंने इसको लेकर आवाज उठाई, लेकिन सिर्फ अभी तक आश्वासन ही मिला है। उन्होंने कहा कि हमारे नगर सेवक व नेता जेल तक गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले पर्यावरण दिवस में मैं लगातार आंदोलन करूंगा। उस समय तक आंदोलन जारी रखूंगा जब तक ताज कंपनी बंद नहीं हो जाती। इस मानखुश शिवाजी नगर मेरी इस ऑफिस में आए हुए तमाम पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया अदा नहीं करूँगा तो नाराज़ भी हो जाएंगे। बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग आज हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। देखिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने का मतलब ये है कि मानखुश शिवाजी नगर के लोगों की जो ज़िंदगी अजीरन हो गई है, जो जहरीली धुआं निकल रहा है, इसके ख़िलाफ़ समाजवादी पार्टी ने, हमारे नगर सेवकों ने, हम लोगों ने अनथक कोशिश किया। मतलब जितनी भी कोशिश हो सकती है उससे ज़्यादा कोशिश किया। ये मैटर हमेशा उठा असम्बली के अंदर, और सुबह सुबह नागपुर में की असम्बली में हमारा जो है लक्ष्य वेदी लगा। मिनिस्टर साहब आए और मिनिस्टर ने उसके जवाब में मुझे कहा कि हाँ, मैं खुद गया था, आपके लेटर के ऊपर मैं खुद गया था, मैंने मेरी गाड़ी रोकी थी और मैंने उसको चेक किया था, वो बहुत जहरीला है धुआं, उसको मैं आज से बंद करता हूँ। हम बहुत खुश हो गए। हमने फ़ोन किया यहाँ पर, हमारे लोग ने जो है तालियाँ बजाई, चारों तरफ बोले भाई हम लोग ने बंद करा दिया। दूसरे दिन फिर शुरू हो गया। भाई ये क्या मतलब है, ये कैसे शुरू हो गया आपका? तो बोलने लगे भाई कि हम देखते हैं इसको। तो उन्होंने लिखित ऑर्डर भेजा कि इस कंपनी को बंद कर दिया जाए। लेकिन उस ऑर्डर के ऊपर वो लोग कोर्ट गए और कोर्ट ने उनको स्टे दे दिया। कोर्ट में उन्होंने ये कहा कि अगर ये अभी कंपनी बंद हो जाएगी तो इसका डिस्पोजल, जो इसमें जलाए जाते हैं चीज़ें, वो 12-15 टन रोज़ाना का है, वो कहाँ फेंका जाएगा? उससे और बीमारी बढ़ जाएगी और तकलीफ़ हो जाएगी। कोर्ट को ऐसा समझाया उन लोगों ने। और उस जब तक इसका अल्टरनेट कोई और कंपनी नहीं बनती है जहां ये जलाया जाए, उस वक्त तक इस कंपनी को यहां रहना ज़रूरी है। इस आर्गूमेंट पे जज साहब ने उनको स्टे दे दिया और कहा जल्द से जल्द नई कंपनी बनाई जाए। अब उसके बाद बहुत चिल्लाया, तो मुझे मंत्री ने बुला के बोला मुझे कि आसिम भाई, हमारा जो ऑफिसर है वो फूट गया। उन्होंने खुद कहा मुझे, और उसकी मदद से उनको स्टे मिल गया, वरना स्टे मिलता नहीं। तो हमारे नगर सेवक लोगों को गुस्सा आ गया कि भाई ऑफिसर फूट गया, चलो उसको हम फोड़ते हैं। मतलब फोड़ते हैं मतलब मारने का नहीं। अब तुम लोग ऐसा कर दो मारने का नहीं, हम तो जाते थे उससे बात करने के लिए। तो गए उसके पास, वहाँ तू मैं हो गया। किसी एक आदमी ने स्याही फेंक दिया उसके ऊपर और केस हो गया। ये लोग 11 दिन, ये लोग औरतें जो है अपना उधर बाइकल्ला जेल में, आदमी जो है तिहाड़ अपना ये आतर रोड जेल में पड़े रहे। 11 दिन के बाद इनकी ज़मानत हुई है और अभी केस चल रहा है। उसके बाद जब से लगातार हर असेंबली के सेशन में रईस हैं, मैं हूँ और हम सपोर्टर लेते हैं, हम लोग आवाज़ उठाते हैं। पिछली असेंबली के सेशन में अजीत पवार जी और कांग्रेस के जो नाना पटोले साहब, इन सब ने हमारा साथ देकर कहा साहब इतने दिन से ये मैटर चल रहा है, इस कंपनी को तुरंत बंद करना चाहिए और अभी जवाब चाहिए। तो मुख्यमंत्री खड़े हुए, उन्होंने कहा कि बिल्कुल इस पर बहुत सीरियस देखेंगे। 1 हफ्ते में हम म्यूनसिपल कमिश्नर मिस्टर इकबाल चहल से इसकी रिपोर्ट मंगाते हैं और उस पर हम कार्रवाई करते हैं। बात आई गई हो गई, आ रहा है, हो रहा है, जा रहा है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी 8 दिन 4-5-7 दिन पहले एक अखबार में न्यूज़ आई कि 200 से ज़्यादा लोग मरे हैं यहाँ पर इस गैस की, इसकी वजह से। मैं उस लेटर को अपने लेटर के साथ लगा करके मैं मुख्यमंत्री के पास गया। सयादरी में भीड़ में उनको पकड़ा, मैं भड़क गया, क्या लगा रखे है? तो वहीं म्यूनसिपल कमिश्नर भी थे। उन्होंने फिर म्यूनसिपल कमिश्नर बुला के बोला, तो बोले साहब 1 हफ्ता दीजिए मुझे, आप 1 वीक दीजिए। क्या ये मुझे 1 वीक दीजिए कि 1 वीक में हम जवाब देते हैं। लेकिन अभी तक कुछ नहीं आया। वो जो जिसकी कंपनी चलाता है वो नागपुर का है और मुझे लगता है कि कुछ न कुछ उसकी सेटिंग है। जब नई सरकार बनी तो नई सरकार बनते दूसरे ही दिन जो इसके एनवायरनमेंट के मिनिस्टर बनाए गए हैं, क्या नाम उनका है,
दीपक केसरकर, वो आए यहाँ पर और यहाँ मीटिंग हुई, आप लोगों बहुत लोग मालूम होगा ये। और वहाँ उन्होंने कहा कि इसका जो है जो वो उसका है जो धुआं निकलता है जिसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा पोल्यूशन होता है, उसको कुछ ऐसा टेक्निक की जाए कि उसको कम किया जाए। तो उन्होंने कहा हमने कम कर दिया, अब यहाँ के लोगों को तकलीफ नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन ये झूठ है, इसको हम मानने को तैयार नहीं है। हमें जब अभी बीच में बात छूट गई, जब ये मिनिस्टर थे इसके आदित्य ठाकरे जी, तो आदित्य ठाकरे जी से मैं रोज़ उनको मैं घेर रहा था, वो मुझे मिल नहीं रहे थे। तो मैंने एक दिन ये अपना मंत्रालय के नीचे 10-15 लड़के लेकर के मैंने आदित्य ठाकरे मुर्दाबाद का नारा लगाना शुरू किया। पुलिस आई हटाने, और हटाना ठीक नहीं पड़ेगा, मुझे मालूम था अभी आने वाले हैं वो आए। तो उनके सामने नारा लगाया गया, तो बुलाए मुझे, क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा भाई साहब ये कंपनी बंद नहीं हो रही है। तो उन्होंने बुलाया अफसर लोगों को, उन्होंने लिखा है बोर्ड पे कि 2021 दिसंबर तक ये कंपनी यहाँ से खालापुर चली जाएगी, ये आपको श्योरिटी देते हैं। वो भी चला गया, वो भी कुछ नहीं हुआ, आज तक कुछ नहीं हुआ। हम लोगों ने इन मीन टाइम क्या किया, एक पिटीशन डाल दिया कोर्ट में 2019 में। जब देखा यहाँ से कुछ नहीं हो रहा था, पिटीशन डाला कोर्ट में, वो कोर्ट में चल ही रहा था। 2022 में यहाँ के कुछ लोकल लोगों ने अपनी शोहरत करने के लिए उन्होंने एक और पिटीशन डाल दिया इसके अंदर। तो अब दोनों पिटीशन एक साथ हो गया है। तो उसकी डेट अभी कब, क्या तारीख है, 8 जून। पिछली 3 तारीख पे एसएमएस कंपनी के लोग डेट लेते हैं, डेट बार बार लेते हैं कि हमारा वकील नहीं है, हमारी तैयारी नहीं है, वो करके टालते जा रहे हैं, डेट बढ़ाते जा रहे हैं। तो हमारी पूरी तैयारी कोशिश ये है कि हम इस कंपनी को बंद कराएं जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सकता है। हम इसके पीछे पड़े हुए हैं। अभी 5 तारीख को फिर एनवायरनमेंट डे है, मैं फिर 5 तारीख को एक और वहाँ धरना देने जा रहा हूँ, ताकि सरकार के कान में आवाज़ तो जाए कम से कम। और हम इसके खिलाफ, इसके लिए हम डे टू डे, रोज़ाना आप मानेंगे इसको, डे टू डे मैं इसको फॉलोअप कर रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर से, डिप्टी चीफ मिनिस्टर से, और या मैं एनवायरनमेंट वालों से, म्यूनसिपल कमिश्नर से डे टू डे कर रहा हूँ। हमारी ये मांग है कि यहाँ पर जो है तलुजा के अंदर एक और फैक्ट्री है, वहाँ पर जो लोग कहते हैं कि हम इस जो यहाँ जलाया जाता है डिस्पोजल, इतनी क्वांटिटी को हम लेने को तैयार हैं, लेकिन यहाँ से वहाँ पहुँचाने का किराया और उनका रेट गवर्नमेंट को तय करना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट कहती है नहीं, हम वहाँ नहीं भेज सकते, हम नई कंपनी बनाने जा रहे हैं खालापुर में, जब बन जाएगी उसको शिफ्ट करेंगे, लेकिन हमें पहले शिफ्ट कराना है। ये हमारी कोशिश है। अभी हमने तय किया है कि कल 2 जून से 5 जून सुबह तक हम लोग हर एरिया में अपने जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं वहाँ हम लोग सिग्नेचर अभियान करेंगे इस कंपनी को हटाने के लिए। मैं आपके माध्यम से तमाम मानखुद शिवाजी नगर के लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जब जनता पीछे रहती है, आवाज़ ज़ोर से आती है, तो सरकार के कान खुलते हैं, वरना सरकार बहरी हो जाती है। तो आप सब लोग इसमें सिग्नेचर कीजिए, इस कंपनी को हटाने के लिए हमारा ताउन कीजिए। हम 5 तारीख को 2 बजे फिर एसएमएस कंपनी पर जाएंगे, एक धरना देंगे। और आप, हमारी मीडिया भाइयों से गुजारिश है, इसको फ्लैश कीजिए, आप इसको जो है मुख्यमंत्री तक आवाज़ को पहुंचाइए कि मानखुद शिवाजी नगर के लोग बहुत परेशान हैं, इस कंपनी को जल्द से जल्द यहाँ से हटना चाहिए। देखिए, इस पर तो आप शक नहीं कर सकते कि कोशिश नहीं हो रही है। इस पर किसी को शक है क्या? बोलिए ना, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। हम उस पर पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब वो नहीं हटे तो आप सरकार से पूछें आप लोग कि भाई इतने लोग, 10 लाख लोग रहते हैं, लोग अफेक्टेड हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ने कहा है कि लोगों की उम्र के एवरेज 39 साल हो गया है, बहुत प्रॉब्लम है। ये सब चीज़ें दी जा चुकी हैं हाउस के अंदर। जब मैं खड़ा होता हूँ तो पूरे हाउस के लोग कहते हैं अबू आसिम का ये इशू बहुत पुराना है, जल्दी इस पर कुछ करो, इस पर कुछ करो, परंतु कुछ नहीं हो पा रहा है। तो हम किससे पूछें जा करके? सर आपको नहीं, ये देखिए, ऐसा ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं बेचारे ना, कि जो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन करते हैं। अब मैं एक लाइब्रेरी बनाया, मैंने लाइब्रेरी बन रही, वहाँ बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, बच्चे इतने आते ही नहीं हैं, बहुत बड़ी जगह है वो। हमने उस साइड में वहाँ पे एक टेस्टिंग सेंटर बनाया कि जो लोग बाहर जाना, जो लोग काम सीखना चाहते हैं, हुनर सीखना चाहते हैं, वो आए, बिना पैसे हुनर सीखें यहाँ पर। मेसन, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, डीजल मैकेनिक, पेट्रोल मैकेनिक, और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं ना कि जा रहे कारपोरेशन में शिकायत कर रहे हैं कि देखो उन्होंने यहाँ ऐसा बना दिया, और मैंने परमिशन लिया। ऐसा नहीं कि मैं अपनी मर्ज़ी से मैंने कुछ बना दिया, मेरे पास परमिशन है उसका, मैंने पैसे भरे हैं उसके। मैंने कहा कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लो, मुझे कोई फ़िक्र नहीं है। महीने का 24,000 रुपया भी मैं वहाँ का भरने को तैयार हूँ,
मैं चाहता हूँ कि लोग सीखें। मुझे इंजीनियर लाना पड़ेगा, इलेक्ट्रीशियन लाना पड़ेगा, कड़िया लाना पड़ेगा सिखाने के लिए, ये सबकी तनख्वाह मुझे देना पड़ेगा। मैं गवर्नमेंट मुझे 1 रुपया नहीं दे रही है और मुझे सिखाना, लोग बेरोज़गारी को दूर करना है। लेकिन कुछ लोग बेचारे ऐसे हैं परेशान कि समाजवादी पार्टी जब से आई है सबकी दुकान यहाँ बंद हो गई है, यहाँ किसी की चलती नहीं है, तो कैसे डैमेज करें वो कोशिश करते। तो ये राजनीति में चलता रहता है। तो इसी तरह से वहाँ बस कुछ लोग चले गए कि भाई उनको ये कहना चाहिए भाई समाजवादी के लोग कोशिश कर रहे हैं, मैं भी कोशिश करता हूँ, आइए हमारे साथ मिलकर कोशिश कीजिए आप। लेकिन वो लोग जो है ना सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए काम कर रहे हैं। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, राजनीति में ये होता रहता है। हमारी कोशिश है कि जल्दी कंपनी बंद हो जाए। भाई पूरे माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए काला दिवस है, दलितों के लिए काला दिवस है, देश में बेरोज़गारों के लिए काला दिवस है। कौन सा काम किया है? देश को कह रहे हैं देश को बिकने नहीं दूंगा, देश को बेच दिया। सारी कंपनियां फैक्ट्रियां बिक गई, एक चीज़ बनाया नहीं आज तक। देश को झुकने नहीं दूंगा, चाइना के सामने झुके पड़े हैं। चाइना के लोग बॉर्डर के अंदर घुस के चले आ रहे हैं, हम लोग लाल आंख दिखा नहीं रहे हैं। आप रोज़ाना कह रहे कि ब्लैक मनी ख़त्म हो जाएगी जब उन्होंने नोटबंदी किया। आज आप जब भी आप टीवी खोलोगे तो कश्मीर के अंदर आतंकवादियों के साथ हमारे पुलिस, हमारी जो सेनाओं का रोज़ाना भिड़ंत हो रहा है और लोग मर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि 9 साल इस देश के लिए बहुत मनहूस गए हैं। इस देश के लिए 9 साल तरक्की हमारी कई सैकड़ों साल पीछे हो गई हमारी तरक्की, और हमारी गंगा जमनी तहजीब बर्बाद हो गई है। इन्होंने झूठी फिल्म लाया, ये केरल की फिल्म बिल्कुल झूठ पे मुनसर है। इन्होंने एक कश्मीर फाइल लाया, बिल्कुल झूठ है। और प्रधानमंत्री जैसा आदमी, उस कैलिबर का आदमी फिल्म का वो कर रहा है, प्रमोशन कर रहा है फिल्म का। आप सोचिए, और झूठी फिल्म का। तो ये लोग जो है ना इस देश को की गंगा जमनी तहजीब को बर्बाद कर रहे हैं और गरीबों को इस देश में रहना मुश्किल हो गया। देखिए, हमारे पास शताब्दी हॉस्पिटल है। शताब्दी हॉस्पिटल को हम लोगों ने पिछले 5, 7, 8 सालों से हमारी कोशिश है कि ये जो है मेडिकल कॉलेज बन जाए और बड़ा अस्पताल बन जाए, और पास हो गया, मांग गया, गवर्नमेंट ने मान लिया और वो बनने जा रहा है। लेकिन यह कछुए की चाल है, स्लो हो रहा है। बन जाएगा, इसके लिए काम होगा। अभी हमारा बैठी चाली में अस्पताल था यहाँ पे, ये अपना शिवाजी नगर ये मेटर्निटी होम जो है 7 माले का बन गया। पिछली और इसके पहले भी मैंने हाउस में मांग किया कि आप मंत्री जी आइए, इसका दौरा कीजिए, इसमें सारी फैसिलिटी अभी नहीं है। मंत्री ने वादा किया कि मैं आ रहा हूँ, और मानेंगे आप, डे टू डे रोज़ाना मेरी डायरी में लिखा हुआ, मैं एक दिन यहाँ आता हूँ, एक दिन मंत्रालय जाता हूँ, यहाँ नहीं आता। और उस मंत्री को आ जाओ, बस आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं। नहीं काम कर रहे हैं लोग, ये अपनी सरकार बचाने में लगे हुए हैं कि 16 का क्या होगा, बचेंगे कि जाएंगे, इसी में लगे हुए, काम ही नहीं हो रहा है। इसके लिए सपोर्ट करना चाहिए। नहीं करना चाहिए सपोर्ट, लेकिन अगर वो तो सत्ता, वो तो मतलब जो सांसद यहाँ के हैं उनका रसूख बहुत है, बीजेपी के बड़े लीडर हैं, अगर वो ज़ोर से बोल दें अपनी पार्टी में तो मुझे लगता है काम हो सकता है। हाशिम भाई, हाल ही में तैयार देखिए, ऐसा कि मैं जो मिलने गया था ना, मुझे स्कूल चाहिए, मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। यहाँ अगर आप घूमेंगे महलों में, रफ़ी नगर इधर वगैरह, तो ऐसी बहुत सारे लेडीज़ हैं जिनके हस्बैंड नहीं हैं, बच्चे यतीम हैं, पढ़ने का कोई ठिकाना नहीं, चरस गरज में लगे हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जितने विडोज़ हैं, ऐसी औरतें जिनके बच्चे हैं जो यतीम हैं, उन सबको फ्री पढ़ाया जाए। तो मैं उनके पास इसलिए गया था कि एक स्कूल मुझे आप बना एक स्कूल है यहाँ पर, वो स्कूल मुझे दे दीजिए मेरे ट्रस्ट को, मैं उसकी तनख्वाह भरूँगा टीचरों की, मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। उन्होंने वादा किया मुझे देने के लिए। मैं इसके पहले यहाँ पर ज़मीन रिजर्वेशन में है स्कूल की, मैं पिछले कई सालों से कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे वो जगह मिल जाए तो मैं एक कॉलेज बना दूँ बच्चों को पढ़ने के लिए। मैंने अभी रफ़ी नगर में डिग्री कॉलेज जो खोला हुआ है, लेकिन अभी उसका फुल फ्लेज काम शुरू नहीं हुआ, तो वहाँ भी बच्चे पढ़ रहे हैं। उनको मैं हर महीने अपने पास से, कोई फ़ीस नहीं लेते हम, हर महीने मेरे पास से सारे टीचर को तनख्वाह दी जाती है, किसी से 1 रुपया मांगा नहीं जाता, कोई ट्रस्ट में किसी का चंदा नहीं लिया जाता है। ये हमारी कोशिश पूरी यहाँ है। मुख्यमंत्री ने वादा किया है मुझे कि मैं आपको इसमें एजुकेशन के लिए जगह दूंगा। आप देखिए कब देते हैं, तो बदलाव भी धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा, कोशिश जारी है। पूरा फंड जो आ रहा लगाया जा रहा है। ये जितनी जगहें लोगों ने कब्ज़ा किया है, कलेक्टर से एक बार नहीं 10 बार मीटिंग हो चुकी है। कोर्ट ने एक जगह तोड़ दिया था, कोर्ट ने स्टे दे दिया, कोर्ट में पड़ा हुआ मामला पड़ा हुआ है। कोर्ट भी पता नहीं क्या समझती है। जिस जगह को एक बार डिमोलिश कर दिया गया, उसी जगह को फिर से बना के स्टे दे दिया गया। मैं समझता हूँ ये नाजायज़ है, बिल्कुल स्टे नहीं मिलना चाहिए, लेकिन दे दिया स्टे, पड़े हैं। और दूसरा क्या है ना कि कारपोरेशन से जो वकील जाते हैं ना, ये जो है, इन जो लोग यहाँ पे जगहें कब्ज़ा कर रहे हैं, इनसे पैसा ले लेते हैं। और ये लोग जो है ना केस को प्लीड अच्छी तरह नहीं करते।
ये बात मैं कंप्लेन कर चुका हूँ, ये हाउस में उठा चुका हूँ कि हमारा वकील जो है बिक जाता है और ये केसेस जो है लेंदी हो जाते हैं और जगहों की डिमोलिशन होता नहीं है। ये सब चीज़ें हैं। वो कहते हैं ना कि बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। यहाँ तो हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। एमएलए की जितनी हैसियत है, एमएलए की जितनी बड़ी चादर है, उससे बढ़ के हम कोशिश कर रहे हैं। माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम सायन्स सोनापट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा। आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करासहित। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।